श्री बाबा स्वामी नमो नमः। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ।
अब इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पर रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे।
आए हुए सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरु पूर्णिमा महोत्सव 2011 का कार्यक्रम आज समापन की ओर जा रहा है। इन 3 दिनों में हमने क्या अनुभूतियाँ प्राप्त की, क्या ज्ञान प्राप्त किया, कौन से नए अनुभव प्राप्त किए, कौन से नए संबंध बनाए, इन सब बातों का लेखा जोखा जितने जल्द से जल्द आप लिख कर रख सको, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि जब भी कभी जीवन में मन अशांत रहे, जब भी कभी एकांत की आवश्यकता हो, तो इन सब बातों को पढ़ा जा सकता है और फिर से अपनी अच्छी स्मृतियाँ याद की जा सकती है। और प्रत्येक गुरु पूर्णिमा में इन 3 दिनों में आपका और मेरा एक आत्मीय संबंध बन जाता है और इतने कम समय में, इतने कम टाइम में यह कैसे संबंध स्थापित हुआ और ऐसा क्यों लगने लग गया कि हमारा संबंध कुछ दिनों का नहीं, कुछ वर्षों का नहीं,
उससे भी अधिक गहरा है। यह इसलिए लगता है कि आत्मा पवित्र हो जाने के बाद, आत्मा शुद्ध हो जाने के बाद उसे अपने पूर्व जन्म का आभास होने लग जाता है। पूर्व जन्मों की जानकारी मिलना प्रारंभ हो जाती है और हम किस घर में साथ रहते थे, उस किस घर से बाहर के लिए चले थे और किस घर तक पहुंचना हमारा लक्ष्य था, ये सब बातें, इन सब बातों के दिशा निर्देश आत्मा के सानिध्य में हमको मिलने लग जाते हैं। अभी हाल ही में मैंने दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया और दक्षिण अफ्रीका भी जाने के बाद ऐसा लगा मानो जैसे पहले भी यहाँ मैं आया हूँ। और उन्हीं संबंधों के कारण गुरु शक्तियों ने यह यात्रा घटित की थी। एक ही स्थान पे केवल 10 फीट ऊपर और 10 फीट नीचे, एक 20 फीट के अंतराल में जमीन के वाइब्रेशंस कैसे बदलते हैं उसका एहसास वहाँ जाकर हुआ। वहाँ पृथ्वी के बीच में से एक लाइन जाती है, उस लाइन का एक पॉइंट वहाँ पे है। उस पॉइंट के 10 फीट ऊपर गुरु माँ ने अपने गले की सोने की चेन निकाली और सिर्फ गुरु मंत्र रख के उसको हाथ पे से सीधा खड़ा किया तो वो क्लॉकवाइज घूम रही थी। और उसी पॉइंट से 10 फीट नीचे उसी चेन को फिर उसी प्रकार घुमाना चाहा तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही थी। यानी एक 20 फीट के अंतराल में, 20 फीट के दायरे में वाइब्रेशंस की दिशा पूर्णतः उल्टी थी। एक जगह क्लॉकवाइज थी, एक जगह एंटी क्लॉकवाइज थी। और जब उसी चेन को बीच में रखा गया तो ना वो क्लॉकवाइज घूम रही थी ना एंटी क्लॉकवाइज घूम रही थी, वो सीधे घूम रही थी। भूमि के भीतर की संरचना के कारण
उसका प्रभाव उस चेन पे पड़ा था और चेन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूम रही थी। प्रत्येक वर्ष में कार्य के लिए कोई क्षेत्र निर्देश प्राप्त होते हैं और उसी क्षेत्र निर्देश पे कार्य किया जाता है। तो इस साल 2 देशों के बारे में प्राप्त हुए, एक तो दक्षिण अफ्रीका और दूसरा ऑस्ट्रेलिया। और उन 2 देशों के लिए इस वर्ष में आगे कार्य होने वाला है। जैसे आज सुबह बताया, वैसे गुरुओं की इच्छा है कि ये ज्ञान विश्व के कोने कोने तक पहुँचे और विश्व की सारी मनुष्य जाति इस ज्ञान से लाभान्वित हो। लेकिन जिस प्रकार से एक आधा डब्बा रहता है और डब्बे के ऊपर एक ढक्कन लगा रहता है, तो उसको अगर खोलने का है तो हमको 5 उंगलियों से उसे पकड़ना पड़ता है और उसके बाद में जब हम घुमाते हैं तभी वो खुलता है, अन्यथा नहीं खुलता। ठीक उसी प्रकार से विश्व का भी एक चक्र है। उस विश्व के चक्र को अगर हमको खोलने का है, उसको संचालित करने का है, उसको क्रियान्वित करने का है, उसको सक्रिय करने का है, तो हमें भी सभी भागों में जाकर, सभी खंडों में जाकर समर्पण का कार्य करना होगा। लेकिन जैसे जैसे हमारे संसाधन बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे उस कार्य को धीरे धीरे गति दी जा रही है। तो इसलिए थोड़ा स्पष्ट कर लो कि हमको सभी जगह फैलाने का है, सभी जगह करने का है। कुछ जगह करने का है, कुछ जगह नहीं करने का है, ऐसा नहीं है, सभी जगह करने का है। और कोई भी 5 साधक जो जिम्मेदार हो और जिम्मेदारी ले कि हम वहाँ प्रचार करेंगे, नया सेंटर खोलेंगे और वो सेंटर कभी बंद न हो, इसकी गारंटी देंगे, तो वहाँ पे सेंटर खोला जा सकता है। इस ध्यान पद्धति में सबसे अलग ये अनुभूति के ऊपर आधारित है और अनुभूति पे आधारित होना ही एक इसकी मुख्य विशेषता है। और उसी मुख्य विशेषता के कारण आज विश्व के अलग अलग कोनों में, अलग अलग स्थानों में, अलग अलग जाति के, अलग अलग रंग के, अलग अलग देश के लोग उसे अपना रहे हैं। आप किसी भी जाति के हो, आप किसी भी धर्म के हो, आप किसी भी देश के हो, कोई भी इस ध्यान की पद्धति को सीख सकता है और अपने चित्त को शुद्ध करके, पवित्र करके आप आपके धर्म को भी समझ सकते हैं और दूसरों के धर्म को भी समझ सकते हैं। यह इस बार का गुरु पूर्णिमा उत्सव वास्तव में एक यादगार उत्सव रहा। यादगार उत्सव इसलिए रहा
कि पहली बार गुरु पूर्णिमा महोत्सव हमने हमारे ज़मीन पर और हम हमारे आसमान के लिए मनाया। और आपके लिए भी एक यादगार दिन रहा कि इस आश्रम का उद्घाटन जब मैं हुआ था तब मैं उस कार्यक्रम में गया था। तो ऐसा दोहरा संगम इस महोत्सव के दौरान हुआ। और आपको इस बार जो फीडबैक फॉर्म दिए जाएं उसको भर के अवश्य देते हुए जाइए। देखो, ये ट्रस्टीगण, पदाधिकारी खुद चाहते हैं कि अच्छी से अच्छी व्यवस्था हो, अच्छे से अच्छे सुधार हो, बशर्ते उनकी गलतियां उनको मालूम पड़े कि सुधार कहाँ चाहिए, कहाँ सुधारने की आवश्यकता है। वो बराबर वहाँ सुधार करने के लिए तत्पर रहते हैं और वो उन्हें पता लगे, इसी के लिए ये फीडबैक फॉर्म की योजना रखी गई है। और गुरु पूर्णिमा में अगर अपनी सक्सेसफुल रही तो अपन चैतन्य महोत्सव में रखेंगे, फिर प्रत्येक सेंटर पे रखेंगे, धीरे धीरे उसको बढ़ाएंगे, लेकिन एक प्रयोग के रूप में यहाँ पे की जा रही है। और उस प्रयोग को सफल होना न होना आपके ऊपर ही निर्भर है। आप जितना अच्छा उसमें कोऑपरेट करेंगे उतने उसके परिणाम प्राप्त होंगे, उतने उसके रिजल्ट प्राप्त होंगे। आप सब यहाँ आने के पूर्व कितने हड़बड़ाहट में थे, कितने जल्दी में थे, कितने बाधाओं को पार करके यहाँ पहुँचा, इसका अनुभव अपने साथ रखिए। और अगली बार जब भी गुरु पूर्णिमा का फॉर्म भरे तो दो मानसिकता के साथ भरें। एक ये कि फॉर्म भरा है तो मुझे जाना ही है, और जाना है तो मुझे रेगुलर ध्यान करना है, रेगुलर मेडिटेशंस करना है। वो स्थिति बनाने की है कि मैं गुरु पूर्णिमा की सामूहिकता तक पहुंच सकूं। सबसे पहला चॉइस ये है। और दूसरा ये है कि या तो फिर भरिए, अपना जाना हुआ तो ठीक है, नहीं जाना हुआ तो नहीं। तो दोनों में से एक रास्ता कोई भी अपनाइए। जिस प्रकार से परीक्षा का फॉर्म भरने के बाद में हम परीक्षा की तैयारी करने लग जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से आप भी गुरु पूर्णिमा का फॉर्म जैसे भरते हो, 4 महीने रहता है ना, 4 महीने का अंतराल बहुत रहता है। तो 4 महीने के अंदर आप आपकी तैयारी करो ना, मेहनत करो, ध्यान करो और तैयारी करो। और तैयारी करने के बाद में फिर यहाँ पे आओ तो आपके रास्ते में, आपके मार्ग में कोई भी अड़चन नहीं आएगी, कोई भी बाधा नहीं आएगी। क्योंकि सदैव कहीं पे भी पहाड़ के ऊपर चढ़ने का है तो बहुत कठिनाई होती है। जैसे उच्च शिखर पे पहुँचने का है, जितना उच्च शिखर रहेगा आपको उतनी चढ़ने में तकलीफ जाएगी, चढ़ाई उतनी कठिन रहेगी, क्योंकि शिखर उतना उच्च पकड़ा हुआ है। आपका टारगेट बहुत ऊपर का है, अगर टारगेट बहुत ऊपर का है तो चढ़ाई में भी तकलीफ आएगी। उसी प्रकार से जब हम किसी अच्छी सामूहिकता में जाते हैं, किसी अच्छी कलेक्टिविटी में जाते हैं, तो हमारे जीवन में अड़चनें आने वाली है, लेकिन उसके लिए एकदम मजबूत इरादा करके, मजबूत मेहनत करके उसके लिए आना चाहिए। ऊपर से नीचे गिरने के लिए कोई परिश्रम की आवश्यकता नहीं है। ऊपर से लुढ़के वैसे ही लुढ़कते लुढ़कते नीचे गिर गए, लेकिन चढ़ाई करने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए सदैव परिश्रम की आवश्यकता है, मेहनत की आवश्यकता है। और नदी में पानी जिस ओर जा रहा है उस ओर आप बहते हुए चले गए तो उसमें कौन सा पुरुषार्थ है? पुरुषार्थ तब है जब पानी इस ओर जा रहा है और उस पानी को काट करके आप इस ओर जा रहे हैं और उस उच्च शिखर तक पहुँचे। ठीक उसी प्रकार से आपको भी नियमित ध्यान करके, नियमित मेडिटेशंस करके अपने आप को संतुलित रखने का है, बैलेंस रखने का है। और थोड़ा समय आप आपके लिए दो, स्वयं के लिए। अपन अपने पत्नी को टाइम देते हैं, अपन अपने बच्चों को टाइम देते हैं,
अपन अपने ऑफिस के लोगों को टाइम देते हैं, धंधे के लोगों को टाइम देते, सबको टाइम देते हैं, अपन अपने को टाइम नहीं देते। थोड़ा आत्मा को टाइम दो ना। देखो ये जो टाइम दोगे ना, ये टाइम अंत समय तक आपके साथ आएगा। आप आपके आत्मा को जितना स्ट्रांग करोगे, जितना मजबूत करोगे, सारे संदेश, सारे मैसेज आपको आपके अंदर से ही मिलना चालू हो जाएंगे। मैं जो ये बार बार संदेश लिख लिख के भेजते रहता हूँ कि नहीं, हर दफ़े सोचते रहता हूँ कि साधक ध्यान नहीं करते, आत्मा के करीब नहीं है, नहीं तो ये संदेश भेजने की मुझे ज़रूरत ही नहीं रहेगी। मैंने इधर विचार किया कि वो विचार तुम्हारे तक पहुँचना ही चाहिए, इतना अच्छी हॉटलाइन अपनी होना चाहिए। और कुछ लोगों के साथ है, मैं इधर सोचता हूँ, उधर उनको थॉट्स बराबर आ जाता है कि स्वामी जी ने क्या सोचा होगा। तो मुझे लिख के देने की भी, संदेश भेजने की भी, मैसेज भेजने की कुछ आवश्यकता नहीं है। वो मैसेज बराबर आप तक पहुँचता है, क्योंकि आपको सोच करके वो विचार किया हुआ है। एक आधा विचार मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, तो विचार आप तक तब पहुँचेगा जब आपका दरवाज़ा खुला हो। आपके क्या रहते, दरवाजे खिड़कियाँ सब बंद करके ताले लगा के बैठे रहते हो, तो मेरे को आके वहाँ ठक 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 करना पड़ता है, खड़े रहना पड़ता है, तब जाके दरवाजे खोलते हो। तो अपने दरवाजे खुले रखो, अपनी खिड़कियाँ खुली रखो, ताकि अपना आपस का संप्रेषण हो सके, अपना आपस का कम्युनिकेशन हो सके। ये चिट्ठियाँ लिख रहे हैं मतलब क्या, अब वो मैसेज सूक्ष्म में जो दे रहे हैं वो नहीं समझ पा रहे हो, इसलिए चिट्ठियाँ लिखना पड़ती है। नहीं तो वास्तव में आप ये प्रयोग करके देखो, तो जितने आत्मा के आप स्ट्रांग होंगे, सारे मैसेज आपको आत्मा के थ्रू ही मिलेंगे। आपको बाहर से कुछ भी पढ़ने की और कुछ भी सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। दूसरा, सदैव एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कई बार मैं बोलता किसी अर्थ में हूँ, तुम लेते किसी अर्थ में हो। कैसे? सदैव याद रखना, गुरु कभी भी नकारात्मक विचार नहीं करेगा। गुरु सदैव विचार देगा तो सकारात्मक रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, अच्छा रहेगा, कभी नकारात्मक विचार नहीं आएंगे। नहीं तो कल उठा के आप किसी को झापड़ मारो, बोले अरे स्वामी जी ने मेरे को अंदर मैसेज दिया, उसको मारो, मैंने मार दिया। नहीं, तुम कोई कम नहीं हो, कम खुदा नहीं हो। तुम क्या कहते हो, तुम्हारी गलतियाँ फिर मेरे तो स्वामी जी ने मैसेज दिया तो इसलिए मैंने किया, मतलब वो भी स्वामी जी के नाम पे। तो हर दफ़े याद रखना, नकारात्मक कार्य, बुरा कार्य कभी भी करने के लिए मैं कभी प्रेरित नहीं करूँगा, और ना मैं करता हूँ। मेरे को ही नहीं आते, मैं तुमको कैसे दूंगा? अरे बाबा, मेरे को जो विचार आते हैं वही विचार मैं तुमको दूंगा ना। मेरे को ही वो विचार नहीं आते तो तुमको वो विचार कैसे आएंगे? और दूसरा, कई बार आज प्रश्नों के अंदर सिर्फ 5-6 प्रश्न में पूरे अपना समय बीत गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे, कई लोगों को जिज्ञासा है कि हमारी प्रगति कैसे हुई, हमारी प्रोग्रेस कैसे हुई। माने वो जानना चाहते हैं कि ऐसा कोई गाइडलाइन दो, ऐसा कोई मार्गदर्शन दो, जिससे एक कोई थर्मामीटर दो, जो लगा के आपने लगाया थर्मामीटर की तुरंत मालूम पड़ा टेम्परेचर कितना है, तो वैसे आपको मालूम पड़े कि आपकी स्थिति कैसी है। तो आज मैं आपको वो एक थर्मामीटर दे के जा रहा हूँ। वो थर्मामीटर आप प्रत्येक जन अपने बगल में लगा के देखो, और उसके बाद में अपना आपको देख लो कि आपकी कितनी प्रोग्रेस हुई है, आपका टेम्परेचर कितना है। पहली बात तो आप आपका देखो कि आपको कितने विचार आते हैं। पहला अवलोकन करो, आपको कितने विचार आते हैं, एक। दूसरा, विचार आते हैं तो कितने देर तक आते हैं। जैसे बरसात में रहते हैं ना, पानी के बुलबुले रहते हैं, वो आता है और एक थोड़े क्षण में वो टूट जाता है। ये बहुत अच्छी स्थिति है कि विचार आया और चला गया, ज़्यादा देर तक नहीं रहता। तो लेकिन ये सब मैं जो बता रहा हूँ ना, ये सब निरीक्षण करने के लिए आपको एकांत चाहिए ना। कुछ नहीं, एक कमरा बंद करके बैठा करो, एखादे गच्चे में एखादे कोने में जाके बैठो, किसी गार्डन में कोने में जाके बैठो, कहीं तो बैठा करो और इस सब का अवलोकन करो कि आपको विचार कितने आते हैं और कितने देर तक आते हैं, कितने समय तक आते हैं। दूसरा, फिर विचारों का अवलोकन करो, अच्छे विचार आते हैं क्या, बुरे विचार आते हैं, कोई सकारात्मक विचार आते हैं क्या, ऐसा करना चाहिए, यहाँ प्रचार करना चाहिए, यहाँ इस टाइप का कंस्ट्रक्शन करना चाहिए, इस टाइप का ये करना चाहिए, ऐसे आते हैं क्या, वो एक सोचो। दूसरा, पास्ट के आते हैं क्या, भूतकाल के विचार आ रहे हैं, इसका मतलब ही हम अभी पवित्र नहीं हैं। भूतकाल के विचार आ रहे हैं, इसका मतलब हम भी शुद्ध नहीं है, हमारा चित्त अभी पवित्र हुआ नहीं है, अभी और ध्यान करने की आवश्यकता है। तो भूतकाल के विचार आते हैं तो कैसेट सुनो, बुरे विचार आते हैं तो कैसेट सुनो, क्योंकि ये सब जो प्रकार है ना, इसमें से निकलने के लिए तुम सक्षम नहीं हो। तो तुमको क्या करना पड़ेगा,
भूतकाल का विचार कोई भी व्यक्ति खुद अपने बंद नहीं कर सकता, बुरे विचार कोई भी व्यक्ति खुद बंद नहीं कर सकता। तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको डाइल्यूट करने के लिए पानी की आवश्यकता है। जैसे समझ लो तैरना है, तो तैरने के लिए पानी होगा तो तैरोगे ना, पानी नहीं तो क्या ज़मीन के ऊपर हाथ पैर मारोगे क्या? उसी प्रकार से आपको बुरे विचार आ रहे हैं, आपको भूतकाल के विचार आ रहे हैं, इसका मतलब आप अकेले उनको करने के लिए सक्षम नहीं है। आपको सामूहिकता की आवश्यकता है, आपको कलेक्टिविटी की आवश्यकता है। और कलेक्टिविटी सब जगह जगह कैसे मिलेगी, सब स्थानों पे कैसे मिलेगी? तो उसका रास्ता ये है कि आप कैसेट सुनो, प्रवचन का कैसेट रोज़ नियमित 1 घंटा सुनो। तो उससे क्या होगा मालूम है? भूतकाल के विचार बंद होंगे, आपको बुरे विचार आते हैं, बुरे विचार बंद होंगे। कई लोगों को मृत्यु के विचार आते हैं, मैं मर जाऊँगा, मैं मर जाऊँगा। अरे एक दिन मरने का है, उसमें का रोज़ का को विचार करने का, रोज़ क्यों पल पल पे मर रहा है? और जो मरते हैं ना, उन्होंने मेरे को एक फार्मूला मैंने लगा के रखा है। देखो, मृत्यु से डरो मत और मृत्यु को भूलो मत, दोनों बात याद रखो। मृत्यु से अगर आपको भय लगता है ना, सबसे पहली बात, कोई भी कार्य दिन भर में बुरा कार्य मत करो। अरे बाप रे, कल तो मैं मरने ही वाला हूँ, तो बुरा कार्य करके काय को मरूँ, इसका दिल दुखा के काय को मरूँ, उसको गालियाँ दे के काय को मरूँ? तो दिन भर में अच्छे कार्य करो, क्योंकि आप कल मरने ही वाले हो। आपको डर लगता है ना, तो प्रत्येक दिन को अपना आज का आखिरी दिन समझो, और कोई भी दिन में। और हाँ, दूसरा, मन में अगर विचार आए इसको ये गिफ्ट करना चाहिए, तुरंत जाके दे दो, कल तो मरने ही वाले हो, आज दे डालो ना, जाते जाते गिफ्ट ही करके जाओ। तो अच्छा कार्य करने के लिए तत्पर उसी दिन कर डालो, और बुरा कार्य करना, गाली देने की इच्छा हो रही तो कल देंगे। तो मैंने अच्छा कार्य करने के लिए जल्दी करो, और बुरा कार्य करने के लिए कल के ऊपर डालो कि कल गालियाँ देंगे, कल झगड़ा करेंगे, कल बात करेंगे, तो वो कल के ऊपर डालो। तो ये एक प्रकार करके देखो, तो उससे क्या होगा? आपको धीरे 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 उस मृत्यु के डर को भी आप पॉजिटिव वे में लेंगे, सकारात्मक लेंगे। जब हर दफ़े रोज़ आपका अगर वर्तमान अच्छा रहेगा, वर्तमान में अच्छे विचार रहेंगे, तो निश्चित आपका फ्यूचर भी अच्छा होगा। तो ये देखो, भूतकाल के विचार आते हैं, बुरे विचार आते हैं, मृत्यु के विचार आते हैं, इसका मतलब कहीं तो भी हमारे अंदर के सिस्टम में दोष है। तो वो सिस्टम का दोष दूर करने के लिए सबसे पहले कैसेट सुनो, प्रवचन के कैसेट सुनो, उससे और थोड़ी अच्छी स्थिति होगी। तो आपको भूतकाल के विचार नहीं आ रहे हैं, अच्छी बात है, बुरे विचार नहीं आ रहे हैं, अच्छी बात है, मृत्यु के विचार नहीं आ रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन विचार आते हैं, कभी कभी आते हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन वो कितने देर क्षणिक आते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद में फिर ये देखो कि आपके मन में किसी के प्रति गुस्सा है क्या? आपको ऐसा लगता है क्या कि उसका बुरा होना चाहिए? ऐसा लगता है क्या? देखो, किसी के प्रति गुस्सा आना एक स्टेज है, उसके ऊपर की स्टेज है कि उसका बुरा हो जाए। एक आपको आज सत्य बता रहा हूँ, तुम्हारे सोचने से किसी का भी बुरा नहीं होगा, और तुम्हारे सोचने से किसी का भी अच्छा नहीं होगा। आप किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो उसका बुरा हो जाएगा क्या? नहीं। तुम किसी का अच्छा सोचते हो, उसका अच्छा हो जाएगा क्या? नहीं। सिर्फ क्या होगा मालूम है? तुम किसी का बुरा सोचोगे तो तुम्हारा बुरा होगा। तुम्हारा बुरा होगा मतलब तुम्हारे बुरे परिणाम, जो तुम बुरे विचार कर रहे हो, उसका इफेक्ट तुम्हारे शरीर के ऊपर होगा, तुम्हारे स्थिति के ऊपर होगा, तुम्हारी आध्यात्मिक स्थिति खराब होगी। इसलिए कोई भी, मेरे शब्दों को फिर से दोहरा रहा हूँ, कोई भी तुम्हारे बारे में कितना भी बुरा सोचे, तुम किसी के बारे में बुरा मत सोचना। तुम सबका भला सोचो, सबका अच्छा सोचो, क्योंकि उससे क्या होगा? तुम्हारा अच्छा होगा। क्या होता है मतलब, तुम किसी के बारे में द्वेष करते हो, तुम किसी का बुरा सोचते हो, तो तुम्हारा मेरा कनेक्शन कट जाता है। क्योंकि मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता, मैं सदैव सबके लिए अच्छा सोचते रहता हूँ, सबका भला सोचते रहता हूँ, सबका अच्छा बुद्धि मिले ऐसा प्रार्थना करते रहता हूँ। तो ये तब तुमको मिलेगा जब तुम भी ऐसा सोचोगे। मैं अलग सोच रहा हूँ, तुम अलग सोच रहे हो, मेरी गाड़ी अलग पटरी पे जा रही, तुम्हारी गाड़ी अलग पटरी पे जा रही, तो अपना मिलन नहीं होगा ना, तो अपना मिलना कभी नहीं होगा। अगर मिलना चाहते हो तो ये अपनी सोच बदलो। किसी के बारे में भी कोई कितना भी बुरा आपके बारे में सोचे, आपके विचार सबके प्रति अच्छे होना चाहिए, सबके लिए अच्छा सोचो, भला सोचो, अच्छा सोचो। तो उससे क्या होगा? एक पॉजिटिव स्थिति में आप सदैव रहेंगे। और जो ऐसे बुरा सोचने वाले, बुरा बोलने वाले लोग हैं, उनसे दूर रहो ना, क्योंकि उनके संगत में जाके, उनके सोबत में जाके हो सकता है तुम्हारे विचारों के ऊपर उसका प्रभाव आए। दूसरा, उसके आगे और जाके सोचोगे तो थोड़ी और अच्छी स्थिति हो जाएगी, तो तुमको ना एक समाधान की स्थिति प्राप्त होगी। अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो, यही हमारी
प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर। शांति पाठ करेंगे। ओम द्योः शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।